हेलो दोस्तों, मैं ज़मीर शेख इंडिया अहमदाबाद से एक टॉपिक लेके आया हूँ मैं। लोग बोलते हैं नॉलेज। तो नॉलेज क्या चीज़ है? तो नॉलेज वो चीज़ है जो जानकारी हमको मिलती है दुनिया से, किसी ने बताया हमें, वो चीज़ का अध्ययन करके हम दिमाग के स्टोर हो जाता है, याद रह जाता है हमेशा हमेशा के लिए। वो चीज़ होता है नॉलेज। तो नॉलेज और जानकारी में क्या फ़र्क होता है? तो जानकारी चीज़ है कि आज समझो कि एक माइनर एक चीज़ है कि जो जानकारी हम समाचार के द्वारा या किसी के द्वारा हम जानते हैं और उसको एनालाइज करते हैं, उसको दिमाग के अंदर याद रहता है। फिर कुछ दिनों के बाद, काफ़ी समय के बाद वो चीज़ भूल जाते हैं। तो वो चीज़ होता है जानकारी। और नॉलेज जो चीज़ है, जो बचपन से हम सीखते रहते हैं, एनालिसिस करते हैं और वो एक्चुअल में वो सत्य होता है। तो जो सत्य होता है उसके ऊपर हमें एनालिसिस एकदम दिल से इत्मीनान हो जाता है और उसको पूरी दुनिया में एक्सपेक्टेशन लोग एक्सेप्ट करते हैं, दुनिया उसको मानती है। तो वो चीज़ हो गया नॉलेज। तो नॉलेज और जानकारी में इतना फ़र्क होता है। जानकारी कभी गलत भी हो सकता है, जिसको कुछ टाइम बाद उसको डिक्लेयर हो जाता है कि ये गलत जानकारी थी या गलत समाचार था। तो चीज़ जहन में से या तुम्हारे दिमाग के डेटा में से निकल जाता है। तो वो होता है जानकारी। किसी को आप कोई विषय पे आप पूछे कि ये चीज़ का आपको क्या पता है, किसी को जानकारी होगा तो भाई मेरे को जानकारी नहीं है इस चीज़ की, क्या मुझे पता है। लेकिन नॉलेज जो चीज़ है वो कॉमन होता है, जो बचपन से शिक्षा के द्वारा, या शॉर्ट में आप समझे तो हमारे देसी भाषा में अपना ज्ञान बोलते हैं। तो नॉलेज वो ज्ञान है। तो वो ज्ञान हमेशा लगभग 99.99% वो सही होता है। वो होता है नॉलेज। वो बचपन से लेके कभी भी आप नॉलेज ग्रहण करें, ज्ञान ग्रहण करें, वो आखिरी दम तक, अपने मरने के आखिरी दम तक वो चीज़ याद रहता है। वो चीज़ होता है नॉलेज। तो बस इतना ही बात है नॉलेज और जानकारी के बीच में। बाकी नॉलेज के बारे में आप टॉपिक छेड़ेंगे तो ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। और फिर बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि ये सब डिबेट होता है तो ये बाल के खाल निकालते हैं क्या चीज़ है ये बाल के खाल निकालते हैं? तो वो बात नहीं है। नॉलेज बहुत बड़ी चीज़ है और ये नॉलेज का जो प्रोसेस होता है, तो इन नॉलेज का जो प्रोसेस होता है वो अविरत चलता रहता है, रनिंग में चलता ही रहता है। वो कभी ख़त्म नहीं होता। इंसान हो, कोई भी चीज़ हो, नॉलेज के जो उसको ग्रहण करने का, ज्ञान ग्रहण करने का, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। वो मरने के 2 सेकंड पहले तक उसका वो प्रोसेस चलता ही रहता है। जो इंसान नॉलेज ग्रहण करने का या ज्ञान ग्रहण करने का उसका प्रोसेस ख़त्म हो जाता है, मतलब कि वो मेंटली वो इंसान ख़त्म हो जाता है, मतलब वो नॉर्मल नहीं रहता। नॉर्मल इंसान को नॉलेज जो वो ग्रहण करता है, मतलब अपना दिमाग के डेटाबेस में उसको सेव होता है, वो हमेशा प्रोसेस चालू ही रहता है। मरते आखिरी दम तक उसका नॉलेज ग्रहण करने का मतलब के प्रोसेस चालू ही रहता है, वो कभी ख़त्म नहीं होता। जो इंसान बोलता है ना भाई मेरे पास बहुत नॉलेज है और मुझे नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, तो वो इंसान हकीकत में एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन उसका जो नॉलेज का जो प्रोसेस है माइंड का, वो हमेशा चलता ही रहता है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करता है। बस इतना ही है। बाकी वो नॉलेज का, ज्ञान लेने का कभी भी ख़त्म नहीं होता। जब तक सांस चलता रहता है, इंसान ज़िंदा है, तब तक उसका जो नॉलेज का प्रोसेस है मतलब दिमाग के डेटाबेस के अंदर सेव होने का, वो अविरत चलता ही रहता है। उसका कोई लिमिटेशन नहीं। तो हमेशा कोई भी नया दिन है तो हर दिन कुछ ना कुछ आपको नॉलेज सिखाती है, कुछ ना कुछ ज्ञान सिखाती है। हर दिन नया होता है, हर दिन में कुछ ना कुछ सीखना होता है, हर चीज़ में कुछ ना कुछ सीखना होता है। ये दुनिया अविरत
चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, मतलब परिवर्तन होता ही रहता है, परिवर्तन होता रहता है। तो जो दुनिया, जो ज्ञान का जो समंदर है, वो इंसान, कोई बड़ा बड़ा साइंटिस्ट भी बोल चुके हैं क्या नॉर्मल से नॉर्मल इंसान अपना जो दिमाग है उसका इस्तेमाल 5% या 6% तक ही कर पाता है पूरी जीवन भर में। तो ये देखो तो अपना डेटाबेस, अपना दिमाग का जो डेटाबेस है, सुपर कंप्यूटर है, वो कितना बड़ा है, कितना मतलब उसके अंदर हार्ड डिस्क उसका कितना बड़ा है। ये समझे कि पूरी जीवन भर, समझो कि इंसान एवरेज 70 से 80 साल जीता है या 100 साल जीता है, तो पूरा 100 साल के दरमियान वो जो नॉलेज प्रोसेस है उसका, जो दुनिया से उसने जो चीज़ लिया है और सीखा है, उसका, उस दिमाग का वो सिर्फ 5% इस्तेमाल करता है। 95% तो इस्तेमाल करता ही नहीं। 95% पूरी जीवन भर उसने अपनी पूरी लाइफ के अंदर अपना दिमाग का, अपना नॉलेज का जो प्रोसेस है उसका सिर्फ 5%, सिर्फ 5% उसने इस्तेमाल किया है। हाँ, एक बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं, जो स्कॉलर हो गए, पहले ज्ञानी लोग हो गए, उनकी बात अलग है। बाकी ये एवरेज बोल रहा हूँ, एवरेज इंसान अपना दिमाग का 5% इस्तेमाल करता है। मैं कोई साइंटिस्ट या कोई बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, ये तो मेरा जो लाइफ है, अभी 40 साल की उम्र हो चुकी है, इसके तजुर्बा, इसका जो एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से मैंने ये टॉपिक छेड़ा है। लेकिन कहने का मतलब है, जानकारी चीज़ अलग है, समाचार न्यूज़ चीज़ अलग है, और याद चीज़ अलग है। लेकिन जो नॉलेज है, तो नॉलेज चीज़ एक ये है कि वो अपने दिमाग में एक जगह पे सेव होता है, वो ज़िंदगी भर वो चीज़ भूलता नहीं है इंसान। हाँ, कुछ देर तक वो चीज़ के लिए उसको रिमाइंडेड करना पड़ता है, लेकिन नॉलेज जो चीज़ है वो हमेशा याद रहता है, मरते दम तक याद रहता है। वो होता है नॉलेज, ज्ञान, वो कभी गलत भी नहीं हो सकता। हाँ, कोई समाचार या कोई न्यूज़ या कोई जानकारी गलत हो सकती है, लेकिन फिर वो करेक्शन हो जाता है। जो करेक्शन के बाद जो चीज़ आपके दिमाग में सेव होता है, वो होता है नॉलेज, वो होता है नॉलेज। तो ये नॉलेज के बारे में मुझे सुंदर एक टॉपिक था जो मुझे शेयर करना था आपसे। जो मेरे चैनल को देखते हैं, पसंद करते हैं, तो उनके लिए ये मैंने सोचा कि ये अच्छा एक टॉपिक है, तो इसके बारे में बात होनी चाहिए। तो मैंने ये कोशिश किया मेरे सरल भाषा में। लेकिन देखो, मैं कोई बड़ा ज्ञानी या बड़ा स्कॉलर हूँ नहीं, तो जो लैंग्वेज में मुझे आता है, कभी कभी मैं बात में अटक रहा हूँ या मेरा सांसें फूल रही है, तो आपको लगेगा कि भाई इसका वॉइस क्वालिटी ठीक नहीं है। लेकिन देखो, मैं एक प्रोफेशनल तो हूँ नहीं। जो मुझे जितना आता है, जितना मैं कोशिश करता हूँ बेहतर करने का, उतना मैं बेहतर करता हूँ। तो ये एक टॉपिक था नॉलेज और जानकारी के बारे में। तो काफ़ी लोग क्या है, फ़र्क नहीं कर पाता है कि जानकारी और नॉलेज क्या है, जानकारी क्या है और नॉलेज क्या है। तो नॉलेज जो है, जो पूरी दुनिया के लोग उसको एक्सपेक्ट करता है, मतलब एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट कि हाँ ये सही है, तो वो होता है नॉलेज। कोई भी विषय पे, कोई भी थियरी पे, कोई भी चीज़ पे, जो चीज़ पूरी दुनिया में एक्सेप्ट होता है, तो वो होता है नॉलेज। पूरे अध्ययन के साथ वो चीज़ मतलब जाहिर होता है, उसको लोग अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, मतलब कि सेव कर लेते हैं, याद रह जाता है, तो वो होता है नॉलेज। हाँ, कोई नई चीज़ आविष्कार हुआ तो शुरू में उसके जानकारियाँ पूरी दुनिया में फैलता रहता है, फिर सब अपने अपने हिसाब से उसका धारणा बांध लेते हैं, फिर वो चीज़ और डिस्कस होता है और क्लियर होता है, उसके बाद और लोग जानते हैं उसके बारे में, उसके बाद जो चीज़ पूरी दुनिया में एक्सेप्ट हो जाता है, फिर वो हो जाता है नॉलेज। ठीक है, तो ये नॉलेज के बारे में ये है। नॉलेज और जानकारी में इतना फ़र्क है। जानकारी गलत हो सकता है, लेकिन जो नॉलेज अपना दिमाग में स्टोर हो गया है,
वो गलत नहीं हो सकता है। तो नॉलेज चीज़ ये है, नॉलेज और जानकारी दोनों अलग चीज़ है। तो ऐसे समझिए कि जानकारी है ना, वो शुरुआती प्रोसेस है नॉलेज का, वो एकदम रिस्टोर हो जाता है, एकदम प्योर हो जाता है। उसके बाद जो स्टोर होता है दिमाग में वो होता है नॉलेज। तो ये नॉलेज के बारे में थोड़ा सा मेरा तजुर्बा मैंने शेयर किया। बाकी ये एकदम फुल एंड फाइनल मैंने इसके बाद में डिस्क्रिप्शन दे दिया, बेसिक नॉलेज दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये मेरा तजुर्बा मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। नॉलेज और जानकारी में इतना फ़र्क है। तो मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगता है, ऐसे कोई टॉपिक में मैं आगे वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। वो छोटा मोटा मैं इंसान हूँ और मैं ऐसे वीडियो बनाने का और मुझे मोटिवेशन मिले, इसलिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।